जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, टेटमेन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम विज्ञान के पूरे 300 प्रश्न करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। पूरी क्लास जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आपको फौजी बनना है तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। आज की क्लास से आपके आर्मी एग्जाम में कोई सा प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो आर्मी एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपके आर्मी एग्जाम बहुत जल्द होने की संभावना है, जुलाई में हो जाएगी, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए अच्छे से। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कॉन्टेस्टेंट जी के सिद्धांत का खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जस्ता। हाइड्रा अपना पुनर्जन्म किस अवधि से करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुलन जनन से। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा पुरुष में प्राथमिक जनन अंग है पुरसन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी विखंडन से। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एमीटर। दोस्तों, क्लास चलेगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेकर आऊँ। जायगोट का निर्माण किससे होता है? इसका सही आंसर होगा जायगोट का निर्माण शुक्राणु से, अंडाणु से, दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम को। अगला क्वेश्चन है, संवेग किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अभिलंब से दूर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुविखंडन। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? इसका सही आंसर होगा यकृत बहिस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जड़त्व। अगला क्वेश्चन है,
दांतों में सड़न कब शुरू होती है? जब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस से है तब केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 351 केल्विन। ओजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका सही आंसर होगा ओजन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों पूरी क्लास जरूर देखिएगा, 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो पूरे साइंस का रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? इसका सही आंसर होगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम स्थान एवं समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की थी? इसका सही आंसर होगा उत्प्लावन बल की व्याख्या आर्किमिडीज ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? इसका सही आंसर होगा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेरिन। अगला क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी किस प्रकार का उत्तक है? इसका सही आंसर होगा हड्डी एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? इसका सही आंसर होगा पौधे प्रकाश की ओर ऑक्सीन हार्मोन के कारण झुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन की। गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रोमियर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? इसका सही आंसर होगा सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मादा भाग को। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और आठवीं समूह में कौन सी गैस को रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन को। अगला क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? इसका सही आंसर होगा CO2 में कार्बन का प्रतिशत 27.3% होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रह रहती है? इसका सही आंसर होगा शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण उच्च ताप है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौ नीली क्यों दिखाई देती है? इसका सही आंसर होगा खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौ
नीला क्यों दिखाई देता है? तो O2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है आर्मी के लिए, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाड़ियों की दूरी मापने में। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लाफिंग गैस, N2O को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? इसका सही आंसर होगा वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मनुष्य का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास चल रही तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसका निर्माण करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, क्षारीय ऑक्साइड का। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH मान कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। किसी वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.003 सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है? इसका सही आंसर होगा उभयधर्मी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाणुक होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। फाइबर किस में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा फाइबर सिराओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े लेवल के क्वेश्चन है, तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23। सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, बल का समीकरण होता है? इसका सही आंसर होगा बल में समीकरण F_ma के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिनोडर मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप में कहाँ रहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र में। सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा सबसे अधिक विविधता लैंगिक जन्म में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बर्फ का पानी पर तैरने का कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा बर्फ का पानी पर तैरने का कारण घनत्व का कम होना है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है?
इसका सही आंसर होगा भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.02 गुणित 10⁻23। मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा मधुमक्खी के काटने पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम गति से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पहला नियम। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्नेल जानवर। हेलोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना है? इसका सही आंसर होगा हेलोजन गैस का परमाणु क्रमांक 17 है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल को पंकिल जल से किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निस्पंदन विधि। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेग। विस्थापन की परिवर्तन का दर को वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन का संबंध कोशिका विभाजन से है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आधुनिक आहार सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है? इसका सही आंसर होगा 18वें समूह में नोबल गैस को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइनोबैक्टीरिया। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के फूल होते हैं। इसका सही आंसर होगा सरसों के फूल उभयलिंगी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पौधे का नर प्रजनन अंग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिक एसिड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिरका। अगला क्वेश्चन है, परागकण पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परागकोश में। बिना निषेचन के फलों का विकास को किसने परिभाषित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्थेनोकॉर्पी ने। अगला क्वेश्चन है, यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूलैंड ने। वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन है, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आधी। धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 62.9%। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड की तालिका में सी और एनआई को किसके साथ रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेलोजन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका सही आंसर होगा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर होगा ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा होता है स्रावित। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेनलाइक कायिक ऊतकों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृत। एक वस्तु पर बल लगने के बाद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के भी हैं, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। अगर एक आध क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है लेवल का तो इस चीज़ में ऐसा आ जाएगा। पूरी क्लास जरूर देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है परमाण्विका विकता। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा कहाँ पर समाविष्ट होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है गर्भाशय में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। इसका सही आंसर होगा प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सोना। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60%। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य में। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एक युग्म। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को निरूपित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भार से। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और वस्तु के केंद्र की ओर बल लगाती है उसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्री बल। अधातु किस रूप में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा अधातु ठोस द्रव गैस सभी रूपों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु कौन है? इसका सही आंसर होगा सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु कबूतर है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? इसका सही आंसर होगा रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू नहीं किया जाता तब तक इसकी चाल में रिक्त स्थान होता रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरंतर परिवर्तन। ब्राउनियन गति की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही आंसर होगा मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नर जनन शुक्राणुओं की कोशिकाओं का उत्पादन किस स्थान पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है वसन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सांकेतिक सूत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Mg3n2। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Ci। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थोरियम। पीतल किसकी मिश्र धातु है? इसका सही आंसर होगा पीतल तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा जीवाश्म ईंधन में कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। हाइड्रा की शरीर कोशिकाओं के कितने परतों में बनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन है, 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक किसके समान होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी से। अगला क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है कंकाल रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस हार्मोन के कारण पौधे के तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ऑक्सीन। किस प्रकार के जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोइक्सेस जानवर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ध्वनि की गति किसमें होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस शब्द से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 गुना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को विभाजित किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोसले ने। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में किस हार्मोन के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। आधुनिक आवर्त सारणी के 70वें समूह में किसे रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 किलोग्राम। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गोवाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आज। आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकता सिद्धांत का प्रतिपादक ग्रेगी मेंडल है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सिनेबार किसका अयस्क है? इसका सही आंसर होगा सिनेबार पारे का अयस्क है। पौधे में खाद्य का भंडार कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर होगा पौधे में खाद्य का भंडार बीज में होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? इसका सही आंसर होगा टंगस्टन का गलनांक 34-22 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अणु शब्द का प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर होगा अणु शब्द का प्रतिपादक डेमोक्रिटस है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मेडलिफ की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु अंडाणु दोनों से। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किसमें संपन्न होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य में। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन रिक्त स्थान होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Fe2O3। अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता। फ्लोएम एक ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा फ्लोएम का मुख्य कार्य भोजन को पहुंचाना है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 273 घटाना होगा। जिस परमाणु के भाग कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0। अगला क्वेश्चन है, पारा धातु कक्षीय तापमान पर किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस रोग से ग्रसित व्यक्ति करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी दोनों, मायोपिया और मेट्रोपिया दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? इसका सही आंसर होगा सोल्डर। पीबी और एसएन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घटता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H6। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधे के बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूटीन। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किसमें होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर को प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा गर्भाशय में भ्रूण का पोषण करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्न में से किस पौधे का कायिक प्रवर्धन नहीं होता? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पपीता। अगला क्वेश्चन है, एसिडिटी को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर किसका निर्माण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किसके द्वारा अलग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथिलीन समूह से। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर किसमें परिवर्तित हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में स्थित तत्व कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? इसका सही आंसर होगा तरल अवस्था में पाई जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। एवोगाड्रो की संख्या का निरूपण किसके द्वारा की जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? इसका सही आंसर होगा प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यदि साइकिल की गति को दुगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी। अगला क्वेश्चन है,
किस अणु में एक दोहरा संयोजक बंध होता है? इसका सही आंसर होगा दोहरा संयोजक बंध ऑक्सीजन में होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। फेनोक्सेथिलीन को सिरके में जलाने पर घोल का रंग कैसा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगीन। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणी में कितने चैम्बर होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 35, 53 एवं 85 है तो वह तत्व है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोजन। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ होता है। अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपने अतिरिक्त जल का निष्कासन कैसे करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा 1 पिकोमीटर 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम 2SO4 ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाए तो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32। अगला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आभासी और छोटा। अगला है, अमीबा अपना प्रजनन किस प्रकार से करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विखंडन विभाजन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल किस समूह के पौधे हैं? इसका सही आंसर होगा शैवाल थैलोफाइटा के हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति पर आधारित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एक में कितने तत्वों को रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेलेक अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेन कायिक ऊतक किस प्रकार की कोशिका से बना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत कोशिका। अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? इसका सही आंसर होगा नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा बल की इकाई न्यूटन है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 106। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 अणु। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा उत्कृष्ट गैस को समूह 18 में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। त्वरण का इकाई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा त्वरण का इकाई मात्रक mh² है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा की दिशा मापने में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस ब्लॉक में। सोडियम धातु को किसके साथ उग्र किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सोडियम धातु को किसके साथ उग्र क्रिया करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीतल जल के। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। दाब का एसआई मात्रक है? इसका सही आंसर होगा दाब की एसआई इकाई पास्कल है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु कहाँ संग्रहित किया जाती है? इसका सही आंसर होगा सोडियम धातु केरोसिन में रखी जाती है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आनुवांशिकी इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकी इकाई जीन है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। संवेग कौन सी राशि है? इसका सही आंसर होगा संवेग सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन के समय वसा का पायसीकरण कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, पित्तरस। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कार्बन का अप्रूप नहीं है? इसका सही आंसर होगा कार्बन का अप्रूप कोयला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कोयला। लाल ग्रंथि किसका स्त्राव करती है? इसका सही आंसर होगा लाल ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का स्त्राव करती है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आलू किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा आलू। तने का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तना। दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, रोजाना ऐसे ही क्लास देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए कल मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।